भगवान की भक्ति करने वाले मनुष्य एवं पूजा पाठ करने वाले मनुष्य दुखी क्यों देखे जाते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, संस्कार टीवी हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं एवं पूजा पाठ करते हैं वह दुखी देखे जाते हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों, आज इस ज्ञानवर्धक प्रसंग से इस विषय को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। बंधुओं, इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी, परंतु उन दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जो पहला मित्र था वह भगवान की खूब भक्ति करता, पूजा पाठ करता, पुण्य कर्म करता, परोपकार करता। वहीं पर दूसरा मित्र चोरी करता, दूसरों को ठगता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता, पाप कर्म करता। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जो मित्र पुण्य कर्म करता, भगवान की भक्ति और पूजा पाठ करता, वह हमेशा दुखी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा रहता था। परंतु जो दूसरा मित्र था वह पाप कर्म करते हुए भी सुखी था। ऐसो आराम की उसकी जिंदगी थी। एक दिन वह दूसरा मित्र जो पाप कर्म करता था, वह पहले मित्र पुण्य कर्म करने वाले के पास आया और पहले मित्र की स्थितियों को देखकर दूसरा मित्र कहने लगा, हे मित्र, तुम पूजा पाठ करते हो, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हो, लोगों की भी सहायता करते हो, परोपकार करते हो, तब भी तुम्हारे हिस्से में मात्र दुख ही आता है। मुझे देख लो, मैं ना तो भगवान की भक्ति करता हूँ, न ही पूजा पाठ करता हूँ, दूसरों को कष्ट भी देता हूँ, पाप कर्म करता हूँ, फिर भी मैं ऐसो आराम का जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए यह सब छोड़, पुण्य कर्म छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, पहला मित्र कुछ समय तक कुछ नहीं बोला। उसने विचार किया और बोला, आज एक बार पुनः प्रयास करता हूँ, हो सकता है कि भगवान की मुझ पर कृपा हो जाए। तत्पश्चात अपने अपने कार्य हेतु वहाँ से दोनों चले गए। पहला मित्र जो था वह पूजा पाठ के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसके पैर में एक कील घुस गई, जिससे उसका पैर लहूलुहान हो गया। लेकिन दूसरे मित्र को जो पाप कर्म करता था, उसको रास्ते में ही सोने से भरी एक पोटली मिल गई। जब इन बातों का पता चला तो पुण्य कर्म करने वाला मित्र बहुत दुखी हुआ और वह विचार करने लगा कि ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ सब व्यर्थ है। लेकिन कुछ क्षण बाद उसने सोचा कि किसी संत महात्मा से जाकर पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोनों मित्र एक बड़े तपस्वी संत के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर कील लगने और स्वर्ण की पोटली के बारे में एवं पाप पुण्य कर्म के बारे में बताने लगे। और वह दोनों मित्र साधु से आग्रह करने लगे कि हे तपस्वी साधु, आप कृपा करके यह भी बताएं कि पुण्य कर्म करने वाला दुखी एवं पाप करने वाला सुखी क्यों होता है। तब साधु महाराज बोले, ध्यान से सुनो। जो दूसरा मित्र है जो पाप कर्म करता है, वह पिछले जन्म में एक महान संत एवं संत होते हुए बहुत ही पुण्य कार्य किया, जिसके फलस्वरूप इसे पुण्य फलों द्वारा सुखों की प्राप्ति हो रही है। कुछ कर्म फल जब मनुष्य को उसके उसी जन्म में नहीं मिल पाते, अर्थात कुछ कर्म फल जो शेष रह जाते हैं वह मनुष्य को अगले जन्म में मिलते हैं। परंतु जब इस दूसरे मित्र के पिछले जन्म के पुण्य कर्म का फल खत्म हो जाएंगे, उसी दिन उसके सभी सुख समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह तुम दोनों में पहला मित्र जो पुण्य कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, वह पिछले जन्म में एक डाकू हुआ करता था। पहले मित्र की तरफ इशारा करते हुए साधु ने कहा कि तुम डाकू होकर अनेकों पाप तुमने किया। जो पाप कर्म फल पिछले जन्म के शेष रह गए थे, वह तुम्हें इस जन्म में
भोगने पड़ रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे शेष पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारी इस जन्म के पुण्य फलों की अपेक्षा पिछले जन्म के पाप कर्म अधिक हैं, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्म करने से तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कर्म कम हो रहे हैं। इस तरह से साधु ने दोनों मित्रों को उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रिय श्रोता बंधुओं, हमारे प्रिय गुरुजी कहते थे कि व्यक्ति के अगर इस जन्म में पाप कर्म बहुत ज़्यादा हो जाए और व्यक्ति की अगर उन पाप कर्म के फलों को भोगने के लिए उम्र कम पड़ जाए, तो उसके बचे हुए पाप कर्म उसके अगले जन्म में भोगने ही पड़ते हैं। इसी तरह पुण्य कर्म के फलों को भी व्यक्ति अगर इस जन्म में नहीं भोग पाता, अर्थात जिस व्यक्ति के पुण्य कर्म ज़्यादा है और उसकी उम्र कम है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसको पुण्य कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है और सुखी रहता है। परंतु वह पाप कर्म अगले जन्म में करता है और उसके पुण्य कर्म के फल भी कम हो जाते हैं। हर प्राणी की उम्र एक सीमित अवस्था तक होती है, अतः जो कर्म फल शेष रह जाते हैं उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। चाहे पुण्य का कर्ज हो चाहे पाप का कर्ज हो, उसे मनुष्य को चुकाना ही पड़ता है। पुण्य कर्मों का बचा हुआ कर्ज सुखों को प्रदान करता है, पाप कर्मों का बचा हुआ कर्ज बहुत ही दुखदायक, पीड़ादायक, कष्टों से भरा, अनेक पीड़ादायक रोगों से भरा हुआ होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि मनुष्य जन्म अपने कर्मों को सुधारने के लिए, कर्मों को बनाने के लिए एवं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस छोटी कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्द ही आपसे मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।